हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एडवर्टाइजिंग के मीनिंग की, उसके डेफिनेशन की एंड उसके फीचर्स की। आज हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस की। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से लास्ट वीडियो देख सकते हैं, दैन इस पर आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। मेनली जो एडवर्टाइजिंग का फंक्शन होता है वो क्या होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करना, जो भी प्रेजेंट या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना, उनको पहले नीड फील कराना, देन उसको ये बताना कि भाई आपकी जो नीड है वो एडवर्टाइज़र के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो सकती है। इसके थ्रू जो है कंपनी के प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करना। तो ओवरऑल जो मेन फंक्शन एडवर्टाइजिंग का वो ये है कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और उसके थ्रू सेल को इंक्रीज़ करना तो मेनली जो एडवर्टाइजिंग के फंक्शन है उनको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड सोशल फंक्शन। तो वन बाय वन इनको देखते हैं क्या होते हैं ये। पहला आता है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे एडवर्टाइज़र को होता है। एडवर्टाइज़र कौन होता है? जो एडवर्टाइजिंग कराता है। तो इसमें पहले क्या आता है? क्रिएट्स डिमांड। अब एडवर्टाइजिंग डिमांड कैसे क्रिएट करती है? अब एडवर्टाइजिंग क्या करती है? प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस के बारे में ऑडियंस को बताती है, उनको परसुएड करती है, उनको फील कराती है कि आपको जो है इस प्रोडक्ट की नीड है। और उसके बाद साथ साथ ये भी बताती है कि जो एडवर्टाइज़र का प्रोडक्ट है सिर्फ वही आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, आपकी वांट को फुलफिल कर सकता है। इस तरीके से वो उनको परसुएड करती है कि आप ये प्रोडक्ट को ले, और डिमांड को क्रिएट करती है। उसके बाद आता है अनाउंसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में पहले नहीं था, कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की जाती है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके प्रोडक्ट के बारे में, वो कैसे काम करता है, ये सब बताया जा सके, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, और ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, मतलब जो स्टॉकिस्ट हैं उनके बारे में बता देना, जहाँ जिस प्लेसेस पे अवेलेबल है वो प्लेस का बता देना, और साथ के साथ डेमोन्स्ट्रेट कर देना। ये सब कुछ भी क्या हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रमोट्स न्यू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है बट उसका कोई नया फीचर है या नया यूज़ है, तो वो भी हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू बता सकते हैं, जिससे कि उस प्रोडक्ट की सेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मिल्क मेड था, पहले हम उसको जो है सिर्फ मिल्क की सब्स्टिट्यूट के रूप में ही देखते थे, और जब वो ओरिजिनली जिस टाइम प्रमोट होने लगा था वो उसको मिल्क का सब्स्टिट्यूट बताया जाता था। लेकिन फिर उसके बाद इसका नया फीचर आया कि आप जो है इससे मिठाई भी बना सकते हो, और जो बच्चों के सैंडविच हैं उन पे भी स्प्रेड कर सकते हो। तो ये क्या उसका नया फीचर है, जिसके कारण उस प्रोडक्ट के यूजेस को हमने न्यू यूजेस को प्रमोट किया और प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई। फोर्थ वन इज़ इन्फॉर्म्स अबाउट चेंजेस इन प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट। अगर जैसे कि कोई हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग में या कवर में कोई चेंज आता है, तो उसके बारे में भी हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर प्राइस में कोई चेंज आता है, मान लो कोई प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है, या कोई स्कीम के साथ हम प्राइस को दे रहे हैं, तो वो भी हम बता सकते हैं। प्लस अगर जैसे हमें कोई मतलब स्टॉकिस्ट का एड्रेस बदल गया है या कुछ, वो भी हम जो है एडवर्टाइजिंग के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द यूज़फुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब एडवर्टाइजिंग में क्या है, हम प्रोडक्ट के फीचर्स को बताते हैं, उसके यूजेस को बताते हैं, इससे जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बढ़ जाती है। अनाउंस ए स्पेशल ऑफर स्कीम। अगर कोई ऑफ़र या कोई स्कीम है, या जैसे ऑफ सीज़न के डिस्काउंट होते हैं, या फिर स्टॉक क्लियरेंस सेल होती है, या फेस्टिवल, जैसे कि अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो फेस्टिवल गिफ्ट्स वगैरह या फेस्टिवल डिस्काउंट देते हैं जब हम अपने प्रोडक्ट के साथ, या कोई स्कीम चला देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, कुछ भी, तो वो सब भी हम जो है एडवर्टाइजिंग के थ्रू बता सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि अब जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स लगते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर में कोई ना कोई स्कीम आती है, वो सब कुछ एडवर्टाइजिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट वन इज़ रिमाइंड्स यूज़र। अब ये तो है नहीं कि हमने प्रोडक्ट की एक बार एडवर्टाइजमेंट दी, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। हम बार बार एडवर्टाइजमेंट देते हैं, सेम प्रोडक्ट की सेम एडवर्टाइजमेंट ही देते हैं। क्यों? ताकि लोगों को हमारा प्रोडक्ट रिमाइंड होता रहे, जब भी वो ख़रीदने जाए तो उसे हमारा प्रोडक्ट याद आए। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएट्स ब्रांड प्रेफरेंस। क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंस कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने इजी देखा है,
अब इजी की ऐड आती है सर्दियों में कि आप वुलन क्लॉथ्स को जो है इजी से क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं, वो श्रिंक नहीं होंगे वुलन क्लॉथ्स एंड सो ऑन। तो लोग क्या करते हैं, सीधा ये बोलते हैं कि जाके मार्केट में इजी दे दो। वो कोई और प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ करते ना कि भाई जिससे उनके जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो धो लें वो, नहीं। तो ये क्या है, ब्रांड प्रेफरेंस बढ़ाता है। उसके बाद आता है हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग। अब ये तो है नहीं कि हम ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और कोई एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो अब जब कॉम्पिटिटर की ऐड आ रही है फिर हमारी आ रही है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है हमारी एडवर्टाइजमेंट के आने से। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं जो कि प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं, जो कि एडवर्टाइज़र को होते हैं। अब आता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, फर्स्ट आता है हेल्प्स टू बूस्ट द मोरल ऑफ सेल्समैन अदर एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे अपनी कंपनी, हम जिस कंपनी में काम करते हैं और उसी की एडवर्टाइजमेंट आ रही है या हमारे प्रोडक्ट की आ रही है, तो उनको बहुत खुशी होती है, उनका मोरल बहुत बढ़ता है कि देखो हमारे कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आ रही है जहाँ हम काम करते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिनोव्ड है, मतलब सब बहुत ज़्यादा लोग इसको जानते हैं और भी जो उनको लगता है कि वो बहुत हाईली रेप्यूटेड कंपनी में जो है काम कर रहे हैं। तो इससे उनका मोरल बूस्ट होता है और वो और अच्छे से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सपोर्ट्स सेल्समैन। अब वो सेल्समैन है, अगर वो क्या करता है, डोर टू डोर जाता है लोगों को अपने प्रोडक्ट बेचने। अगर लोगों ने पहले से एडवर्टाइजमेंट देखी होगी तो वो उसके प्रोडक्ट से जो है अवेयर होंगे। तो सेल्समैन क्या है, वो ईजिली अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेच पाएगा। बट अगर से एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी प्रोडक्ट की तो लोग जानते ही नहीं होंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि ये फेक प्रोडक्ट बेच रहा है या लोकल प्रोडक्ट बेच रहा है। उसके बाद आता है रिचेस्ट कस्टमर्स लेफ्ट बाय सेल्समैन। अब सेल्समैन तो डोर टू डोर जाते हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा एरिया हो जहाँ वो ना जाए या फिर उन्हें लगे कि यहाँ पे इतनी सेल नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। तो वो जो कस्टमर्स सेल्समैन से छूट जाते हैं उनको हम जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हेल्प्स टू प्रोक्यूर बेटर एम्प्लॉयज़। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है उसको इम्प्रूव करती है। और जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ है, अगर उनकी अब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वैकेंसी है तो लोग क्या कहेंगे, तो बहुत रेप्यूटेड एडवर्टाइज ऑर्गेनाइजेशन है तो हम वहाँ जाएंगे। तो इसलिए टैलेंटेड और एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव या सेल्समैन वर्कर जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ है वो क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे हम भी इस कंपनी में ही जाएंगे। लास्ट वन इज़ अनाउंसेस लोकेशन ऑफ डीलर्स एंड स्टॉकिस्ट एंड स्पोर्ट्स दैम। अब हमने जैसे प्राइमरी फंक्शंस में भी देखा था कि जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें हम जो भी हमारे डीलर्स की या स्टॉकिस्ट की जिनके पास हमारे प्रोडक्ट का स्टॉक पड़ा होता है उनकी लोकेशन हम बताते हैं। तो इससे क्या उनको सपोर्ट मिलता है, वो ईज़िली जो है ज़्यादा सामान बेच पाएंगे और सेल है जो हमारे प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि LG वाले हैं, वो न्यूज़पेपर में देते रहते हैं अपने लोकल डीलर्स का एड्रेस भी, उनका फ़ोन नंबर भी, ताकि लोग जो है उनके पास विज़िट कर सकें। तो ये थे सेकेंडरी फंक्शंस। थर्ड आते हैं सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन का मेन जो काम होता है वो ये होता है कि सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाना। तो इसमें सबसे पहले आता है हेल्प्स टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट से। जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या करती है, नए और इम्प्रूव्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिजनेबल रेट पे बेचती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। उससे क्या होएगा, जो डिमांड है वो बढ़ेगी। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे उसको। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या है, बढ़ेगी। उसके बाद क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग रूरल मासेस। मतलब अब हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो रूरल एरिया तक भी जाती है थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू टीवी, रेडियो, इन सब के थ्रू। तो उनको लेटेस्ट प्रोडक्ट की जानकारी मिलती रहती है, उनके यूजेस की जानकारी मिलती रहती है और वो भी जो है नए प्रोडक्ट को जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। थर्ड आता है क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। अब ऐड क्या है, वो डिमांड क्रिएट करती है। अब अगर डिमांड इंक्रीज होएगी तो इंडस्ट्रियल यूनिट भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप होएगी। अगर इंडस्ट्रियल यूनिट ज़्यादा सेटअप होएगी तो क्या होएगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मतलब इंडस्ट्रीज़ में वैकेंसी भी तो निकलेंगी और इससे एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगी। उसके बाद आता है
एजुकेट्स कस्टमर्स। अब कस्टमर को कैसे एजुकेट करते हैं, अब काफ़ी सारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो इन्फॉर्मेटिव होती है, एजुकेटिव होती है, लोगों की जो जनरल पब्लिक है उनकी नॉलेज को बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर प्योरीफायर की ऐड आती है, वो क्या बताती है कि हमें जो है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए, बेनिफिट्स बताती है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के। इससे क्या लोगों की नॉलेज बढ़ती है। उसके बाद आता है हेल्प्स टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। अब सोशल प्रॉब्लम्स कैसे, जैसे कि जेंडर इनजस्टिस हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गया, डॉरी हो गया, इलिटरेसी हो गया, या फिर कास्टिज़म हो गया, इन सब के बारे में भी तो जो है एडवर्टाइजमेंट आती है। अब जैसे आपने गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी कि पानी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब कुछ। उसके बाद आता है क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट डेंजरस डिसीज़। अब जैसे कि लेटेस्ट एग्जांपल ही है कोरोना का, कि जिस टाइम कोरोना फैला तो बार बार क्या न्यूज़ आ रही थी, बार बार हर ऐड में हर जगह क्या बोल रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करो, मास्क डालो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, ये सब कुछ। तो वो क्या है, लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि इस डेंजरस डिसीज़ से आप कैसे खुद को बचा सकते हो। फिर उसके बाद आता है हेल्प्स टू सर्कुलेट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अगर कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आती है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टैक्स रिटर्न भरने की, पोलियो ड्रॉप्स की, या फिर इलेक्शन के टाइम जैसे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह इलेक्शन के लिए जो बनते हैं उन सब की, पैन नंबर की, तो उसकी डिटेल्स भी क्या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू गवर्नमेंट देती है, जिससे कि ये भी क्या सोशल सोसाइटी के लिए ही होता है। उसके बाद आता है अदर सोशल फंक्शन। अदर सोशल फंक्शन जैसे कि लोगों को मोटिवेट करना अच्छे कामों के लिए, जैसे आई डोनेशन के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, कम्युनल हार्मनी, इन सब के लिए, जिससे देश का भला हो। तो ये सब कुछ थे एडवर्टाइजमेंट के फंक्शन। तो आज हमने किए 3 फंक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सोशल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर चैनल। थैंक यू।